नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले जो है इस व्याख्या को करेंगे और उसके बाद जो है उसका अभ्यास करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे जो ऊपर कोने में आए क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। दोस्तों, कई बार जो एग्जाम में इनके जो सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है, इस बल का सूत्र क्या है? F बराबर G m1 m2 बटे r⁻²। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान। तो ये जो यहाँ पर जी दिया गया है, इसका मान क्या है? G बराबर 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर सेकंड किलोग्राम की पावर 2। नेक्स्ट, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है ये पहले की कितने गुना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट है पृथ्वी में अन्य किसी पिंड के बीच लगने वाले बल तथा त्वरण को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है गुरुत्व बल तथा गुरुत्वीय त्वरण बल। नेक्स्ट है पद्धति में जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका क्या मात्रक होता है? मीटर सेकंड की पावर 2 या न्यूटन किलोग्राम। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र दिया गया है G बराबर G m⁻e बटे r⁻²e। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण G का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण में G का मान न्यूनतम कहाँ होता है? अधिकतम ध्रुवों पर होगा और जो न्यूनतम है ये विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ये इसका नियम का जो प्रतिपादन है किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर G का मान। तो पृथ्वी का जो केंद्र है अर्थात सेंटर, इस पर जो मान कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है यदि वायु की उपस्थिति में प्लास्टिक, लोहे और लकड़ी के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिरा जाए तो सबसे पहले किस वस्तु का टुकड़ा पृथ्वी पर पहुंचेगा? यदि वायु की उपस्थिति में कोई प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी के समान टुकड़े को अगर जो हम ऊंचाई से गिराएंगे तो सबसे पहले कौन सा जो पृथ्वी पर पहुंचेगा? तो लोहे का टुकड़ा जो है सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट है चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होगा? तो ये होगा 1/6 भाग। नेक्स्ट है प्लायन वेग का मान। प्लायन वेग का मान कितना होता है? ये होता है 11.2 किलोमीटर सेकेंड। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के स्थान के अक्षांश पर। नेक्स्ट है गुरुत्वीय विभव का मान धनात्मक व ऋणात्मक। नेक्स्ट है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संबंध में क्या? तो ये है धरती से कम। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का जो संबंध है ये कहाँ से है? ये धरती से कम है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर किसी वस्तु को जो हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ लेते हैं, तो जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है और ये ध्रुव। तो अगर हम किसी वस्तु को यहाँ से ध्रुव से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो भार है ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या होती है। दोस्तों, आप जब हम इन क्वेश्चन ये जो व्याख्या थी इनका अभ्यास करेंगे तो फर्स्ट में है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये कितनी होती है? राइट आंसर है B, 6.4 गुणा 10⁶ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है?
किसी वस्तु पर अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर है डी, उसको जहाँ भार कहा जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, तो कौन जो है इस पर निर्भर नहीं करता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान अर्थात m। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ये जो बल है इसको क्या कहा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसको जो है वजन कहा जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। नेक्स्ट है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और ध्रुवीय ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर है बी। तो जब किसी पिंड को विषुवत से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसका जो भार है ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 N और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 मीटर सेकंड की पावर 2। नेक्स्ट है जी का मान। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, इनमें जो है आए हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जरूर जाते हैं, इसलिए आगे भी जो है एग्जाम में इनके आने की संभावना रहेगी। तो ये जो जी का मान है ये कितना है? राइट आंसर है बी, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार ध्रुव पर तो न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिक होता है। जैसे हम जो है पृथ्वी के सेंटर से जब ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? भार बढ़ जाएगा और जब ऊपर से जो है नीचे आएंगे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान कितना होगा? तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर है ए, बढ़ने लगेगा। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है बी, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? वस्तु की आरंभिक और जो अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है और चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए यहाँ का जो भार है और चंद्रमा पर जहाँ पर वायुमंडल नहीं है वहाँ का भार में जो अंतर होता है। तो पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? राइट आंसर है बी, 10 न्यूटन। पृथ्वी पर 60 और चंद्रमा पर 10। नेक्स्ट है दिए गए कथनों ए और बी में से कौन सा सही है? तो सही आंसर जो आपने बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए सत्य है। राइट आंसर है ए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई यहाँ पर लिफ्ट की जगह अगर हम किसी झूले को भी लगाएं तब भी जो है एक ही बात है। तो यहाँ पर चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बार नहीं बदलेगा या बढ़ या घट सकता है। राइट आंसर रहेगा सी, ए, बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसे ही हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें अपना भार महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें भारहीन हो जाते हैं। और यही जो प्रक्रिया है एक झूले पर भी लागू होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व के अंदर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लटकाव के बिंदु के ठीक
नीचे। नेक्स्ट है जी का मान अधिकतम होगा। ये जो जी अर्थात गुरुत्व के जो त्वरण है इसका मान अधिकतम कहाँ पर होगा? राइट आंसर है बी, ध्रुवों पर। जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वायुमंडल है, लेकिन जो चंद्रमा है वहाँ पर जो वायुमंडल नहीं है। तो ये क्या कारण है कि वहाँ पर उछल सकता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाई जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर है बी, इसका भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट है एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? तो वस्तु का वजन जो है सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? राइट आंसर है डी, पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर जाए इसका वजन कम रहेगा। नेक्स्ट है 70 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति का भार चांद पर कितना होगा? राइट आंसर है बी, 114.1 न्यूटन। 70 किलोग्राम अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 70 किलो वजन है तो चांद पर जाओ उसका वजन 114.1 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है चट्टान के एक टुकड़े को जब हम धरती से चंद्रमा की सतह पर ले जाएंगे तो उसका क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर है सी, द्रव्यमान अतः कोई जो वस्तु है वो वैसी वैसी रहेगी, लेकिन जहाँ उसका वजन बदल जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर जो है वायुमंडल है तो यहाँ पर जो वजन है, लेकिन जब कोई वस्तु व्यक्ति या कोई भी जो सामान है अगर उसको जो चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका जो वजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल? राइट आंसर है डी, द्रव्यमान। किस वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई ये जो गुणनफल है द्रव्यमान का? नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? राइट आंसर है बी, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये किनकी देन है? राइट आंसर है बी, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये न्यूटन की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण। जो दो वस्तुएं हैं इनके बीच घर्षण का क्या कारण है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उनके पृष्ठों पर अनियमितता का होना। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना तथा अर्धव्यास 3 गुना हो तो उस ग्रह की सतह पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? राइट आंसर है ए, 22.2 न्यूटन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।